Hello everyone and welcome to our channel Easy to Learn where we provide all the important information regarding pharma and the science related subjects. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स की एंड द ड्रग क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या क्या ड्रग्स है एंड कौन कौन सी क्लासेस है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टरलाइजेशन की। हियर इज़ द टर्म। तो स्टरलाइजेशन है क्या? बेसिकली इट्स द प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोबियल लाइफ. So it's any process that removes या kill or deactivates all the forms of the life and other biological agents, चाहे वो फ्लूइड में हो, स्पेसिफिक सरफेस एजेंट्स हो, सरफेस पे हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पे भी रिमूव या किल करती है, डीएक्टिवेट करती है फॉर्म्स ऑफ द लाइफ. ना देखिए, इट इंक्लूड्स द स्पोर्स. जो स्पोर्स होते हैं ना, reproductive units of its cell, we can say, including the spores. It also destructs the spores as well. While in case of the germicides, it's an agent used to kill microorganism but not spores. ठीक है, ये भी वही काम करता है, कौन? germicide. But in case of the germicides, it doesn't include the spore. स्पोर्स जहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, ये इनको किल नहीं करते, वाइल जो स्टरलाइजेशन है वो स्पोर्स को भी इंक्लूड करते हैं. नो, जो जर्मिसाइड्स हैं, इट इंक्लूड्स द एंटीसेप्टिक्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स. दीज कम अंडर द जर्मिसाइड्स. सो व्हाट आर द एंटीसेप्टिक्स? हियर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आगे क्लासेस भी उसकी डिफाइन करने इतना जो है काफ़ी है जानने के लिए. तो एंटीसेप्टिक्स जो है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच इनहिबिट द ग्रोथ और लिविंग और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द लिविंग सर्फेसेस. देखिए, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स में यही एक मेन डिफरेंस है. जो एंटीसेप्टिक्स है, ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. कहाँ पे? लिविंग सर्फेसेस पे. लिविंग सर्फेस कोई भी हो, स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, एनी अदर लिविंग सर्फेस, तो वहाँ पे जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वाइल इन केस ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स, ये क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. कहाँ से? नॉन लिविंग सर्फेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग सर्फेसेस आते हैं एंड इन केस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग सर्फेसेस. तो एंटीसेप्टिक्स की हम बात करें, हेयर एग्जांपल्स भी अभी हमने आगे भी इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को है वो डिफ़ाइन करना है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ. तो एंटीसेप्टिक्स में क्लोरहेक्सिडीन, ओके, और पोविडीन, आयोडीन, आपको पता ही है जो है एंटीसेप्टिक्स हम यूज़ करते हैं. मनी मोर अभी हम आगे जाके बताएंगे. तो डिसइंफेक्टेंट्स में है क्लोरीन एंड द फॉर्मल्डिहाइड, मैंने एग्जांपल ली है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीसेप्टिक्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स. एंड द मेन डिफरेंस इज antiseptics, it includes the living surface, it inhibits the growth of the microorganisms from the living surface, and in case of disinfectants it eliminates the microorganisms from the non-living surfaces. Okay, so this is all about germicides. तो देखिए, अब हम इसकी जानेंगे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, केमिकल क्लासेस क्या क्या है इसकी. देखिए, जो फिनॉल्स हैं एंड द रिलेटेड ड्रग्स आती है, हेलोजेंस आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं, एल्डिहाइड्स आते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स आते हैं जो हम डिटर्जेंट्स कहते हैं, मेटालिक साल्ट्स है, मिसलेनियस एसिड्स है, गैसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड द डाइज और द केमिकल क्लासेस ऑफ द ड्रग्स. देखिए, फिनॉल्स एंड द रिलेटेड एजेंट्स की हम बात करें तो ये क्या करते हैं? ये डिसरप्ट करते हैं सेल वॉल ऑफ द माइक्रोब. क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं किसको? सेल वॉल ऑफ द माइक्रोब को. एंड इवेंचुअली जब सेल वॉल ही नहीं रहा तो जो सेल है वो ओपन अप हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, और इवेंचुअली जो लाइसिस है ऑफ द सेल हो जाता है. तो इट इंक्लूड्स फिनॉल, क्रिसॉल, क्लोरहेक्सिडीन, रिसोरसिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल. तो फिनॉल की बात करें, इट्स द अर्लीस्ट यूज्ड एंटीसेप्टिक्स. ठीक है, तो फिनॉल की बात करें, ये क्या है? इट्स एन अर्लीस्ट यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड स्टिल जो है स्टैंडर्ड है फॉर कंपेयरिंग अदर जर्मिसाइड्स. तो फिनॉल जो है, it is still the standard for the major comparing other germicides. तो क्रिसॉल क्या है? तो जो फिनॉल है, इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट
वी कैन से ऑफ द यूरिन पास, ये सारी। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन आया था GPAT 13 में, 2013 में, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द फिनॉल्स है वो इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ किससे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर से, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द फिनॉल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी इवेंचुअली इंक्रीज़ हो ही जाएगी। तो ये GPAT 13 में आया था ये क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा, ये एक डिसइंफेक्टेंट है। तो क्रिसॉल क्रिसॉल की बात करें तो क्रिसॉल जो है इट्स methyl derivative ऑफ द फिनॉल। तो इट्स डैमेजिंग टू टिश्यूज दैन फिनॉल। तो इसमें हम बात करेंगे 3 to 10 टाइम्स एक्टिव है। तो इट्स यूज टू डिसइंफेक्टेंट ऑफ द यूटेंसिल्स या फिर एक्सक्रीटा एंड फॉर वॉशिंग, हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, नाउ मूविंग टू क्लोरोजाइलिनॉल। जाइलिनॉल आपको पता है ये डेटॉल है, ये डेटॉल है। तो डेटॉल करता क्या है, ये भी फिनॉल डेरिवेटिव है, इस एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डेटॉल कौन, क्लोरोजाइलिनॉल। तो इट्स कमर्शियली 4.8% इसका सोल्यूशन जो है यूज्ड फॉर द सर्जिकल एंटीसेप्टिक। तो स्किन क्रीम एंड सोप में जो इसका परसेंटेज यूज़ होता है दैट्स 0.8%। ठीक है, तो ये सारी जो है फिनॉल्स एंड द रिलेटेड एजेंट्स जो ऐसे अपना इफेक्ट शो करते हैं। नाउ हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या है, ये परफॉर्म करते हैं डिसइंफेक्शन। ये भी ओबियसली ये सारी केमिकल क्लासेस है ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्शन, इनकी सारी जर्मिसाइड्स हैं। तो ये डिसरप्शन करते हैं ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन द सेल सर्वाइवल। तो ये उसी को डिसरप्ट करते हैं कौन, हेलोजेंस। तो इसके एग्जांपल है हमारी क्लोरीन है, आयोडीन है, आयोडोफोर्स है। तो ये सारी क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन को परफॉर्म करते हैं। नाउ मूविंग टू अल्कोहल्स। अल्कोहल्स भी क्या करते हैं, आप देख ले, ये भी अपना जर्मिसाइड इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल हमें पता है ये फ्लेमेबल है। तो इनका जो यूज़ है वो लिमिट तरीके से यूज़ करते। देखो, अगर हम इट्स यूज़ एज अ सरफेस डिसइंफेक्ट टू स्मॉल एरिया, जो इसका हम इसको वाइडली यूज़ करते थे, बट इसका जो अब यूज़ है वो स्मॉल एरियाज तक ही है। एंड यूज़ इट इन हमें उसको वेंटिलेटेड स्पेसेस में ही यूज़ करना है क्योंकि ये फ्लेमेबल है। तो अल्डिहाइड्स, मूविंग टू अल्कोहल, दीज अल्डिहाइड्स क्या है, ये भी उनको क्या है, हाईली इनको डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं ऑफ द हीट सेंस। जो मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं ना, इसको उसमें यूज़ करते हैं, जो 30 ईयर्स से उसको यूज़ किया गया है, किसमें, रिप्रोसेसिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोप्स जो है मेडिकल डिवाइस, तो उसमें इसको स्टरलाइज करने में इसको यूज़ करते आए हैं। तो इसकी एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड है, गुलटारल्डिहाइड है। तो ये सम एग्जांपल्स है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो कि डिटर्जेंट्स हैं हमारे, तो कॉमन सोप है, सेट्रिमाइड है, बेंजोइकोनियम क्लोराइड है। तो ये क्या करते हैं, सेट्रिमाइड ये क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक है, तो वाइडली यूज्ड है एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट भी एज वेल। तो फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, उनको स्टरलाइज करने में हेल्प इसको यूज़ करते हैं। तो जो सोप है इट्स अ वीक एंटीसेप्टिक विद क्लींजिंग एक्शन। तो इफ़ेक्ट ओनली इन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा इफेक्ट शो करती है, एंड ये एक वीक एंटीसेप्टिक है जब हम इसको क्लींजिंग एक्शन में लेते हैं। तो ठीक है, तो जो मेटालिक साल्ट्स हैं उनको भी ये अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं। कैसे, ये टॉक्सिक इफेक्ट किन पे, बैक्टीरिया पे अपना शो करते हैं। तो ये एफिशिएंट बैक्टीरियोसाइडल क्या है, एजेंट्स है। तो इसमें हमारी एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, अब जो है मिसलिनियस है, उसमें नाइट्रोफ्यूराजोन है, नाइट्रोफ्यूराजोन। सो अब एसिड्स
एसिड्स का भी तो देख लो, ये भी इनहिबिट करते हैं, ये सारे जो है ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो एसिड्स ये भी इनहिबिट करते हैं इफेक्ट अगेंस्ट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो पैथोजेंस होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बट इनकी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन इनकी पाई जाती है, अब 12 to 16 आवर्स ये अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो इसके एग्जांपल बेंजोइक एसिड है, बोरिक एसिड्स है। तो गैसेस है, ये भी इफ़ेक्टिवली अपना ये एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे हम ले सकते हैं कि 30 to 60 डिग्री सेल्सियस पे एटमोस्ट ये अपना इफ़ेक्ट जो है शो करती है, यानी कि वो माइक्रोब्स को एलिमिनेट करते हैं इस वाले टेम्परेचर पे। तो ये टेक्निक जो है ये हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में भी हम इसको रिकमेंड करते हैं, उनको भी स्टरलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक। इसी तरीके से, ठीक है, इसकी एग्जांपल इथाइलिन ऑक्साइड है, प्रोपियन लैक्टोन है, ठीक है, प्रोपियन लैक्टोन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनीट है, फिर डाइज ये जेंटिन वायलेट है, ब्रिलियंट ग्रीन एंड द मिथाइलिन ब्लू, ये सारी जो है अपना इफेक्ट शो करते हैं, कैसे डायरेक्टली और इफेक्टली, ये इनडायरेक्टली ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करा है कि एंटीसेप्टिक्स होते क्या है, डिसइंफेक्ट्स होते क्या है, एंड डिफरेंट ड्रग्स यूज्ड इन दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, एंड फॉर मोर वीडियोस आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी वीडियो और चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आई विल मेक दैट फॉर यू गाइस। तो तब तक के लिए टेक केयर।